चिराग पासवान से कोई सीखे तो चिराग पासवान जी सुरक्षा कर्मियों को मिसयूज करते हैं, न कि अपने सुरक्षा का एक भौकाल बनाइए आप, उस पर नहीं होना चाहिए। रामविलास पासवान जी थे तो उनकी जो सुरक्षा थी वो जेट श्रेणी की सुरक्षा थी। चिराग पासवान उस बटालियन को लेके, सुरक्षा कर्मियों को लेकर और जमुई के कई बार उन्होंने दौरा किया है, मिसयूज किया है, भौकाल बनाया है। उनके सोशल पेज पर अगर आप जाएंगे तो उन सुरक्षा कर्मियों के साथ कई तस्वीरें आपको मिल जाएंगी कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका सारा फोकस जनता के प्रति होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के एक बयान के बाद चिराग पासवान के खेमे में खलबली मच गई। हर एक नेता बयान जारी कर यह आरोप लगाता है पशुपति कुमार पारस पर कि वो चिराग पासवान की हत्या की साजिश रच रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। दरअसल पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को मिली सुरक्षा को लेकर कहा था कि जेड सैनिक की जरूरत नहीं, जिम्मेदारी मिली है जनता की सेवा करने की। अगर सेवा में कमी होगी तो जनता के बीच शिकायत पहुंचेगी। पशुपति पारस ने इस क्रम में कहा था कि मैं मानता हूं कि अगर किसी नेता को सुरक्षा और सिक्योरिटी है तो उन नेताओं के लिए जी का जंजाल होता है। सुरक्षा और सिक्योरिटी तो इंदिरा गांधी के घर पर भी थी, लेकिन हत्या हो गई। सुरक्षा एक दिखावा है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब इस बयान के बाद चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जाने लगे कि चिराग पासवान की हत्या की साजिश जो है वो पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं। अब देखिए, रालोसपा की तरफ से बयान जारी किया गया है। प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह ने कहा है चिराग पासवान सुरक्षा का दुरुपयोग शुरू से करते रहे हैं, चाहे वो रामविलास पासवान के जमाने की बात क्यों न हो। जब आदरणीय रामविलास पासवान जी को सुरक्षा मिली थी तो उनकी सुरक्षा को लेकर ये घुमा करते थे। चंदन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके बयानों को आप सुनिए। देखिए, कल हाजीपुर में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने एक बयान दिया। उस बयान का संदर्भ था कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका सारा फोकस जनता के प्रति होना चाहिए, न कि अपने सुरक्षा का एक भौकाल बनाइए आप, उस पर नहीं होना चाहिए। लेकिन बिहार की एक पार्टी है जो गलत तरीके से इस बयान को मीडिया में प्रचारित करवा रही है कि एक गलत संदर्भ डेवलप हो, जबकि पूरा बिहार जानता है कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी बहुत सरल व्यक्ति हैं। देखिए, पूर्व में भी लोक जनशक्ति पार्टी जब थी और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी थे तो उनकी जो सुरक्षा थी वो जेट श्रेणी की सुरक्षा थी। और उस समय भी चिराग पासवान उस बटालियन को लेके, सुरक्षा कर्मियों को लेकर और जमुई के कई बार उन्होंने दौरा किया है, मिसयूज किया है, भौकाल बनाया है। उनके सोशल पेज पर अगर आप जाएंगे तो उन सुरक्षा कर्मियों के साथ कई तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। तो सुरक्षा कर्मियों के जो भारत सरकार प्रोवाइड करती है, जेट प्लस हो या जेट श्रेणी की सुरक्षा हो, उसको किस तरीके से अपने भोकाल के लिए यूज करना है वह चिराग पासवान से कोई सीखे तो चिराग पासवान जी सुरक्षा कर्मियों को मिसयूज करते हैं, ना कि सुरक्षा पर उनका फोकस रहे बल्कि एक भोकाल टाइट रहे। किसी भी तरीके से लगे कि एक सुरक्षा का जो आडंबर है वह चिराग पासवान रचने का काम करते हैं। हम मानते हैं कि देश के तमाम लोगों की सुरक्षा चाक और चौबंद रहनी चाहिए। तो आपने सुना रालोसपा के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चिराग पासवान के पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के बयान को गलत ढंग से परोस रही है। उनका मतलब साफ था, हर एक जनप्रतिनिधि को सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन ऐसे में जो उन्होंने बातें कही है वो बिल्कुल ही अलग है। चिराग पासवान के नेता अपने आप पर ले लेते हैं, क्योंकि ये लोग शुरू से सुरक्षा के साथ मजाक करते रहे हैं। मुझे याद है जब रामविलास पासवान जी को सुरक्षा मिली थी तब चिराग पासवान जैसे नेता उनकी सुरक्षा को लेकर इधर उधर जाया करते थे, दुरुपयोग किया करते थे। आज भी मिली है तो सिर्फ भौकाल बनाने के लिए। चिराग पासवान के लिए सुरक्षा एक दिखावा है और उस सुरक्षा के जरिए भौकाल बनाते हैं। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है।